कहते हैं महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये कलयुग के आरंभ होने का संकेत था। कलयुग ने पृथ्वी पर अपना पहला कदम उसी दिन रख दिया था जिस दिन दुशासन ने अपनी मां समान भाभी द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था। उस सभा में धर्म मौन था, न्याय लज्जित था और मानवता शर्मसार थी। वहीं से धर्म का पतन शुरू हो गया था। राजसभा में बैठे थे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष, लेकिन कोई भी द्रौपदी के अपमान को रोक नहीं पाया। युधिष्ठिर मौन थे, भीष्म विवश थे और अधर्म निर्भय था। यही था कलयुग का पहला लक्षण। जब अन्याय के सामने धर्म चुप हो जाए, उसी क्षण द्रौपदी ने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे कृष्ण, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। और तभी चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण स्वयं सभा में उपस्थित नहीं थे, लेकिन भक्ति की पुकार उन्हें वहीं खींच लाई। द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। ये सिर्फ द्रौपदी की रक्षा नहीं थी, ये धर्म की अंतिम चेतावनी थी। श्री कृष्ण ने उस दिन संकेत दे दिया था, अब इस पृथ्वी पर महायुद्ध अवश्यंभावी है। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। 18 दिन, करोड़ों योद्धा और अपार रक्तपात। युद्ध के अंत में धर्म की विजय हुई, अधर्म नष्ट हुआ। लेकिन जब तक श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे, कलयुग पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकता था। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन मनुष्य के भीतर का अहंकार जीवित रह गया। यादव वंश, जो स्वयं श्री कृष्ण का वंश था, मद में डूबने लगा। आपसी कलह, अहंकार और अपमान बढ़ने लगे। ऋषियों का अपमान हुआ और मिला एक भयानक श्राप कि यादव वंश अपने ही हाथों से नष्ट होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे, लेकिन रोका नहीं, क्योंकि अब कलयुग का समय आ चुका था। आपस के युद्ध में पूरा यादव वंश नष्ट हो गया और फिर समुद्र ने स्वर्ण नगरी द्वारका को अपने भीतर समा लिया। जहाँ कृष्ण थे वहाँ धर्म था, और जहाँ कृष्ण नहीं रहे वहाँ कलयुग ने पूरा अधिकार जमा लिया। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।